के 5वें सत्र में हम विहित विधि के बारे में देखने वाले। अस्थिपरि में दो विभाग होते हैं, एक निषेध और एक विहित विधि। तो पहले वचन है विकार शून्य, विकल्प शून्य, स्वभाव मात्रे, निरालंबी। ये सब स्वामी जी ने निषेध मतलब त्याग वाक्य है ये। इसमें त्यागने के लिए स्वामी जी ने बताया हुआ है। अभी इतना सब करने के बाद में हमने देखा विकार और विकल्प की शून्यता। अगर आपके स्वभाव को अगर मात्रा होगी तो आप अच्छी तरह या आसानी से वो कर सकते हैं। और अगर आप निरालंबी अगर है तो आप स्वभाव को मात्रा देने में आपको आसानी होगी। अभी ये सब दोषों का त्याग करके आगे फिर कौन सा विधि करना है, या फिर निरालंबी स्वामी जी ने बताया हुआ है कि निरालंबी होना चाहिए, कोई भी आलिंबन ना रखे। तो साधक ने कोई भी आलिंबन नहीं रखना चाहिए क्या? कुछ भी नहीं ना। स्वामी जी कहते हैं कि दोष रूपी आलिंबन का त्याग करना है, लेकिन गुण रूपी आलिंबन का स्वीकार आपको साथ में करना ही है। अगर आपने दोषों को त्याग दिया लेकिन आपका विधि आचरने का जो विभाग है वो खाली पड़ा हुआ है, तो फिर काम का नहीं है। उसमें से भी आपको दोष निर्मित हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे दोष को हटाएंगे वैसे वैसे गुणों का स्वीकार वहाँ पे वो जगह गुणों से भर देनी चाहिए। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि अहंतेचे मूळ सकंदी उपडावे नायका, मग शांतीचे रोप लावावे। मतलब अहंता का जो वृक्ष हम में लगा हुआ है, हमारे अंतकरण में, हमारे मन में लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि स्वामी जी कहते हैं कि अहंतेचे मूळ सकंदी उपडावे नायका, मतलब पूरा मूल सकट उसका बहुत से जमीन में जो मुख्य मूल जो गया हुआ है उसके साथ आपको उसे निकाल फेंक देना है। लेकिन वो जो अंतकरण रूपी जो जगह है उसको खाली नहीं रखना है आपको। खाली रखेंगे तो और कुछ जंगली घास वगैरह आ जाएंगे, मतलब अन्य विचार आते रहेंगे। वहाँ पे आपको शांति से रोप लावावे, मतलब सात्विकता का जो कुछ पौधा है उसको आपको लगाकर उसको आपको उसकी देखभाल करके उसका वृक्ष आपको बनाना है, सात्विकता। क्योंकि सत्व स्थिता धर्मी अधिकार, राजस तामस रहेंगे हम तो धर्म में अधिकारी हम नहीं बन सकते। अगर हम सात्विक होंगे, सात्विक आचरण, सात्विक बोलना, सात्विक देखना, सात्विक सुनना, ये सब सात्विकता से भरे रहेंगे तो ही हम धर्म के अधिकारी हो सकते हैं। इसीलिए शांति से रोप लावावे, एरवी अंकुर निकल। अगर आपने वहाँ पे कुछ नहीं बोया लगाया तो और किसी अलग अलग जो बिना काम के जो कुछ घास फूस है वहाँ पे आ सकते हैं। इसीलिए जब भी आप दोषों का या किसी बात का त्याग करते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ तो स्वीकार आपको करना है। आपने क्या किया कि 1 घंटा नींद आपने कम कर ली, 1 घंटा जल्दी उठ गया, लेकिन सिर्फ उठ के कुछ फायदा नहीं है। वो 1 घंटा जो अब एक्स्ट्रा आपको मिला है उसमें आपको कुछ तो धार्मिक कार्य की शुरुआत आपको करनी है कि आज से हम नया कुछ तो पढ़ेंगे या ज़्यादा स्मरण करेंगे, लीला चिंतन करेंगे। मतलब वो वक्त आपको भर देना है। नहीं तो उठ के आप खाली बैठे रहोगे तो फिर अन्य वार्ता या अन्य विचार हमारे दिमाग में शुरू रहेंगे। इसीलिए आलिंबन रहित होना है, मतलब दोषों का आलिंबन तो हमें त्यागना है, लेकिन फिर दोषों का आलिंबन त्याग के फिर और क्या करना है ना, गुण रूपी आलिंबन का स्वीकार करना है। तो गुण रूपी आलिंबन कौन सा है ना, देवता स्मरणे। आगे का वचन आता है, चौथा वचन, देवता स्मरणे, मतलब सब दोषों का त्याग तो हमने कर दिया और फिर अभी क्या करना है, गुणों का स्वीकार हमें करना है। तो गुणों के स्वीकार में सबसे पहले जो विधि बताया है, सबसे मुख्य जो विधि बताया वो है नाम स्मरण। क्योंकि और किसी कार्य से परमेश्वर प्राप्ति होती है ऐसे कहीं भगवान ने नहीं बताया। स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि नाम प्राप्ति से करी। ये स्वामी जी ने सीधा सीधा और ये बता दिया है, फाइनल बता दिया है। आपको जो ईश्वर की प्राप्ति होने वाली है, आप बोलेंगे सेवा दास्य से होती है। सेवा दास्य से आपका कर्मनाश होने वाला है और आपकी योग्यता बढ़ेगी। जो जो विधि करेंगे उससे कर्मनाश और योग्यता होते रहेगी। लेकिन नाम ऐसी साधना है जो आपके
जो ईश्वर से आपकी जो मुलाकात है वो नाम साधना से ही होने वाली। इसलिए स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि नाम प्राप्ति ते करी अनुसरल्याचा देव। लेकिन अनुसरण लिया हुआ जो व्यक्ति है वो अगर नाम स्मरण नहीं करेंगे तो परमेश्वर प्राप्ति पुनः संबंध के लिए थोड़ी अड़चन होती है। बाकी जो आप कार्य कर रहे हो, सेवा दास्य अन्नदान, उससे आपकी योग्यता बढ़ती रहेगी। लेकिन जैसे कि आपने पूरा प्रोसीजर कर लिया है, टिकट निकालवाया है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो कोई आईडी नहीं रहेगा तो आपको अंदर जाने को नहीं मिलेगा। वो भी मानेंगे हाँ आप ही हो, लेकिन आपका आईडी हमें देखना जरूरी ही है। वैसे ये ईश्वर से हमको मिलाने वाला ये नाम साधना जो है, ये हमें ईश्वर के पास लेके जाती है। और प्राप्ति के लिए यही योग्यता, स्मरण की जो योग्यता है, आपका कर्मनाश तो बहुत हो चुका है, लेकिन नाम स्मरण से आपकी ईश्वर भेंट जो होती है, पुनः संबंध की जो भेंट होती है, वो योग्यता स्मरण से ही मिलती है। इसीलिए नाम स्मरण ये काफ़ी हमारे पंथ में, हमारे महानुभाव तत्व ज्ञान में इसे बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम बाकी के आलिंबनों का बहुत स्वीकार है हमारा, और जो ईश्वर ने नाम साधना बताई, उस नाम साधना का जो आलिंबन है वो हम बहुत कम उपयोग में ला रहे हैं। जैसे अगर किसी को बोल दे कि अभी आप ऐसे करो, आप 1 घंटा प्रदक्षिणा करो, तो लोग प्रदक्षिणा करेंगे 1 घंटा। किसी को बोल दो कि आप सुबह से शाम ये कवच का पारायण कर लो, तो लोग करेंगे। लेकिन अगर किसी को बोल दो आप कि गाठी कर लो आप दिन भर, बोलते नहीं गाठी तो मुझसे नहीं होती है, या फिर वो कुछ ना कुछ वहाँ बहाने बताएंगे। लेकिन हम क्या करें कि जीवों से निर्मित, जीवों ने जो विधि बताए हुए हैं वो हम सीधे मान भी लेते हैं और कर भी लेते हैं, कितने भी कठिन क्यों ना हो। लेकिन ईश्वर ने जो साधना बताई, नाम साधना, ये सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये नाम साधना जो है बिना मूल्य, मतलब इसका कोई खर्चा नहीं है। नाम साधना आप करेंगे ना, इसका कोई खर्चा नहीं है। और कोई आपको बीड़ा चढ़ाना है तो आप हाथ लगाइए, किसी को बोलते हैं आप नाम साधना करेंगे तो कोई तीसरा या दूसरा बंदा आपको नहीं चाहिए। आप और ईश्वर सीधा कांटेक्ट होता है, सीधा बात कर सकते हैं आप ईश्वर से, सीधा आपका नाम स्मरण आप सीधा ईश्वर को पहुंचा सकते, बीच में कोई ना हो तो भी चल जाता है। मतलब ये नाम साधना ऐसी है। और नाम साधना ऐसी साधना है कि आप 24 घंटे आप ये कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। कोई नहीं बोलेगा आपको कि दोपहर को 3 से 4 या 12 से 3 स्मरण नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पंथ में ऐसा ही बताया जाता है कि 12 से 3 का काल तामस काल होता है, तो उसमें भगवान का कुछ पढ़ना नहीं है। ये कौन सी बात हो गई? उल्टा अगर आप पंखा कब लगाएंगे? 12 से 3 का धूप ज़्यादा होगी तो वही टाइम पे आप एसी चलाओगे या पंखा चलाओगे, मतलब वो टाइम पे आपको उस पंखा या एसी की ज़रूरत ज़्यादा है। अगर वो नहीं लगाएंगे आप तो गर्मी का असर आप पे ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए तामस काल में अगर आप पोथी हमारे सूत्रपाठ या लीला चरित्र या स्मरण बंद करके रखेंगे तो वो जो तामस काल का प्रभाव हम पर ज़्यादा होगा ना, वो ज़्यादा ना हो। इसीलिए हमको 24 घंटे स्वामी जी ने दिया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि यही टाइम पे नहीं करना चाहिए, वही टाइम पे करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर भी स्वामी जी ने मतलब पश्चात प्रहर तो बोला है कि पश्चात प्रहर में आपको नाम चिंतन करना है, लेकिन ये टाइम पे आपको नाम चिंतन नहीं करना है, ये कहीं नहीं बताया स्वामी जी ने। सुबह का वक्त जो है वो वाकई सात्विक है, निर्दोष है, इसीलिए वो वक्त में आपका स्मरण जो है ना वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए वो वक्त हमें स्वामी जी ने दिया हुआ है। लेकिन फिर दोपहर के टाइम पे हमको अब नाम स्मरण नहीं करना है, ये ऐसा कहीं पर भगवान ने नहीं बताया। अभी वचन में भी हमने देखा अवेळ सवेळ दोपहर ये नहीं चुकवा भी, मतलब एकदम सुबह का जो वक्त है वो सुबह के वक्त में हमें सफ़र नहीं करना है। या फिर शाम का जो वक्त है, मतलब 3 काल जब एकत्र आते हैं, मतलब दिन, शाम और रात, ऐसे काल में भी हमको सफ़र नहीं करना है, रुक जाना है मुक्काम में। और दोपहर का भी जो वक्त है वो वक्त में भी आपको चलना नहीं है,
सफ़र नहीं करना है। देखिए हम 12 बजे तो हम घर से बाहर नहीं निकलते, मतलब थोड़ी देर के बाद निकलेंगे। तो फिर सफ़र नहीं करना, फिर क्या करना है? जो नित्य विधि में जो साधक है वो क्या करते हैं, दोपहर के टाइम थोड़ा धूप है ज़्यादा, तो वो अपना विजन करने के लिए वो सोएंगे नहीं, वो क्या करेंगे, विजन के लिए वहाँ पर बैठेंगे और विजन करेंगे। तो नाम साधना में जैसे खड़कुली की लीला है, और आचार्य जी स्वामी जी से जिज्ञासा करते हैं, विनंती प्रार्थना करते हैं स्वामी जी से कि जी माते भजावया पूजावया काही नहीं, मतलब मैं आपका भजन पूजन कर सकूं। कई लोग आते हैं आपके लिए, फूल लाते हैं, कुछ वस्तु लाते हैं, कुछ पदार्थ लाते हैं और आपको समर्पित करते हैं, लेकिन मेरे पास आपको समर्पित करो ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास कोई धन द्रव्य नहीं है, कोई मूल्यवान वस्तु मेरे पास नहीं है जो मैं आपको अर्पण कर सकूं। तो स्वामी जी उनसे कहते हैं कि देव तो काई से नहीं भजावा पूजावा न लगे, मतलब परमेश्वर का किसी वस्तु के माध्यम से आप भजन पूजन आपको नहीं करना है और आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि स्वामी जी के पास सभी है, सब बातें हैं। अगर आपको कोई बोल दे कि आपको क्या चाहिए, टीवी चाहिए, आप नहीं, हमारे पास है। फ्रिज चाहिए, नहीं, फ्रिज भी हमारे पास है। गाड़ी चाहिए, वो भी हमारे पास है। फ्लैट चाहिए, वो भी हमारे पास है। आपको ऐसी कोई वस्तु वो दे जो आपको आपके पास नहीं है और उसकी आपको ज़रूरत है, अगर ऐसी वस्तु अगर कोई दे तो ही आप खुश होंगे। आपके पास जो वस्तु पहले से ही है वो अगर आपको कोई देता है तो आप बोले अरे ये क्यों दिया, ये तो हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ है, मतलब आप उतना खुश नहीं होंगे। ठीक है, मतलब आपके पास गाठी है, अगर मैं आपको गाठी दूं तो आप उतना खुश नहीं होंगे, लेकिन नाम स्मरण का अगर विधि में आपको बताता हूं तो आप खुश होंगे, अरे हाँ ये हमें पता नहीं था और ये साधना हमें और अच्छी तरह पता हो गई, मतलब इससे आप खुश होने वाले हो। वैसे आप ये सोच लो कि भगवान को अभी खुश कैसे करना है, प्रसन्न कैसे करना है, क्या देंगे आप? धाना ईसा ने स्वामी जी को अलंकार दिए, सब अष्टांग पूजन जैसा वो अलंकार ये किया, वो स्वामी जी थे, उनका अष्टांग पूजन किया, ठीक है, लेकिन स्वामी जी खुश हुए उससे? स्वामी जी का एक यही था कि नीलभट्ट भंडारेकर के मन में शुरू था, मतलब मैं सब इतना छोड़ के आया हूँ, इतना सब मैंने कमाया और छोड़ा किसके लिए? प्रपंच के लिए छोड़ के आया हूँ, उसमें से 1 रुपया भी मैं स्वामी जी के लिए नहीं लेकर आ सका हूँ, मतलब मेरा जो कमाया वो तो व्यर्थ ही गया ना सब। लेकिन स्वामी जी को वो चाहिए क्या? आपका कितना प्रॉपर्टी है, क्या है, उससे स्वामी जी को कुछ लेना देना नहीं। स्वामी जी की प्रॉपर्टी आप हो, मतलब उनको आपसे मूल्य है, आपके जीव जो है, आपका जीव वो स्वामी जी के लिए मूल्यवान है और जीव के लिए स्वामी जी मूल्यवान है। मतलब परमेश्वर तो यही देखते कि जीव मेरा है, मतलब वो हमें संपत्ति के रूप में देखते, हालांकि हम संपत्ति है ही नहीं। और हमने क्या करना चाहिए? ईश्वर को संपत्ति के रूप में देखना चाहिए कि सकल संपत्ति की असंपत्ति जीवाची परमेश्वर संपत्ति, हमारी संपत्ति वही है। अगर वो निकल जाए तो फिर हम कंगाल ही कंगाल है, फिर हमारे पास कितना भी पैसा होने दो कुछ काम का नहीं है। और आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है लेकिन आपके साथ भगवान है तो आप दुनिया के रईस व्यक्ति हो, इंसान हो। इसीलिए जैसे साधा को स्वामी जी ने तांबोड़ दिया, टीका लगवाया और उनको माला भी पहनाई और उनको बोला जाओ आप घूम के आओ। फिर वो दादो सारंग पंडित जी ने वो देखा और उन्होंने देखने के बाद में बोले देखा हमारे स्वामी जी को विधवा बाइयों को ये सब देते हैं, ये लायक है क्या ये बाइया? ऐसा तो हमको देना चाहिए, हम इसके लायक हैं। वैसे तो पहले ज़माने में स्त्रियों को ऐसा ही स्थान दिया जाता था और उसमें से भी ये विधवा है तो और भी उनको ऐसे नीचे दृष्टि से देखेंगे वो। लेकिन जब वो स्वामी जी के सन्निधान में आए, सामने आए, तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि माल दिधली तो रणका नव्य, मतलब जिनको हमने माला दी है वो विधवा नहीं है, जिनको हमने माला नहीं दी वो विधवा है।
मतलब परमेश्वर कैसे है, मृत्यपति और नित्यपति का फर्क स्वामी जी ने बताया। परमेश्वर कैसे है, नित्य पति है। अगर वो हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन सदा के लिए सौभाग्य हमारे जीवन में है। अगर जिस दिन आपने परमेश्वर का नाम नहीं लिया है, ईश्वर को याद नहीं किया है, वो दिन हमारे लिए अमावस जैसा है। हम तो कैलेंडर में देखते हैं आज अमावस है क्या, कैलेंडर में देखने की जरूरत नहीं है। आज आपने नाम नहीं लिया है क्या, लीला नहीं पढ़ी आपने, तो आज का दिन आपके लिए अमावस ही है। आज का दिन आपके लिए नपालता ही है। तो स्पेशल नपालता होना जरूरी नहीं है उसके लिए। जिस दिन ईश्वर को याद नहीं किया वो दिन नपालता। तो स्वामी जी कहते हैं जिनको हमने माला दी है वो विधवा नहीं, जिनको नहीं दी है वो विधवा ही है। मतलब हमें क्या अपेक्षित रखना चाहिए, सोने की चैन या कोई सोने का अलंकार, ये तो मिलता ही रहेगा, लेकिन उससे ईश्वर का कोई भी सहाय्य हमें नहीं होने वाला है। हम सोना पहनेंगे, ये पैसा लेंगे, सब कुछ रहेगा हमारे पास, लेकिन हमारे साथ ईश्वर है क्या, इसकी भी जांच पड़ताल हमने करनी है। जैसे हम बाहर जाते तो हम सब देखते कि ये लिया है क्या, वो लिया है क्या, वो लिया, उसके साथ ही आपको ये भी देखना है कि मैंने नाम भी ले रहा हूँ मैं सुबह से, साथ में परमेश्वर भी है मेरे साथ, ये भी आपको महसूस होना जरूरी है। तो ऐसे उन्होंने स्वामी जी ने उनको वो शिक्षापन किया है कि आप ऐसा मत सोचो कि आप काफी श्रेष्ठ हो, मतलब पुरुष हो इसलिए श्रेष्ठ हो ऐसा नहीं, ब्राह्मण हो इसलिए श्रेष्ठ हो ऐसा नहीं है। तो स्वामी जी की कृपा जिन पर बनती है वो व्यक्ति जरूर श्रेष्ठ है। इसीलिए आपको परमेश्वर स्वामी जी को अगर प्रसन्न करना है तो ये चीजें देकर आप वो प्रसन्न नहीं होने वाले। वस्तुएं देकर तो क्या होता है कि हम अपना प्रदर्शन करें। आप थोड़ा सा चिंतन करिए, अगर आपने 5 रुपए का अगर हार लेके आए आप, तो आप चुपचाप चढ़ा दोगे, किसी को पता नहीं चलेगा, खोल के किसी का हाथ नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको पता है 5 रुपए का ही हार है, ठीक नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने 500 रुपए का हार लाया है, 1000 रुपए का लाया है, तो आप चुपचाप नहीं चढ़ाएंगे, सबका हाथ लगा के। मतलब उसमें क्या होता है, भक्ति कम होगी और प्रदर्शन दिखावा ज्यादा हो जाता है उसमें। और फिर जितने आप महंगे चीजें चढ़ाएंगे देंगे, उतना प्रदर्शन उसका उतना अहम वो ज्यादा उसमें होता है। हम कभी इसको देखते नहीं है, लेकिन होता है वो। फिर हम ये भी बोलते कि हाँ हमारा बड़ा उपहार हो गया, हमारी बड़ी पंगत हो गई, हमने ये किया, हमने वो किया। ये बताने की कोई बात नहीं है, ये पता चलना चाहिए आपको और ये पता चलना चाहिए भगवान को, बस उन तक हमारी सेवा पहुंचनी चाहिए। हम क्या करते हैं, लोगों तक हमारी सेवा पहुंचाते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं। और स्वामी जी कहते कि देव काई से न भजावा पूजावा न लगे। जितनी भी चीजें आप भगवान को समर्पित कर रहे हो, ये सब भगवान के ही मनोधर्म से बनी हुई है, उनको सब पता है। तो उनको उस वस्तुओं का, पदार्थों का, उन अलंकारों का कुछ उनको आश्चर्य रहेगा। स्वामी जी के पास परमेश्वर कैसे तृप्त काम है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति मतलब स्वरूप है जो पूरा ऐश्वर्यवान है। उन्होंने ये कुछ तो धातु बनवा दिया पीले रंग का, उसको बोल दिया ये सोना है, इसको संसार में ज्यादा सम्मान रहेगा अन्य धातुओं से, हमको चालान में दे दिया, बना दिया सरकार ने 2000 का नोट, उसके ऊपर 2000 लिख लिए, ये ज्यादा चलेगा, मतलब सबसे बड़ा नोट उन्होंने दे दिया, हमने मान लिया। लेकिन भगवान के लिए 2000 का नोट, सोने के अलंकार, भगवान को, स्वामी जी को इससे कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने बनाया हुआ है। मैं जैसे छोटे बच्चियां होती है ना, लड़कियां छोटी छोटी, उनका खेलते, उनके पास वो पूरा प्लास्टिक का गैस होता है, प्लास्टिक का फ्रिज होता है, और पूरा एक कोने में उस पूरा लगा के वो खेलते किचन सेट होता है पूरा। आप उनको चुपचाप देखे रहो, वो पूरा सही मतलब उनको लगता है ये सब सच है। फिर उनकी जो गुड़िया रहेगी, वो गुड़िया से बात करेंगे, खाना खाना है अभी मैं चाय बनाते हुए, फिर वो झूठा झूठा चाय बनाएगी, वो इतना सीरियस होती है ना सब बनाते वक्त। फिर वो फ्रिज खोलेगी, उसमें से कुछ तो निकालने का नाटक करेगी, वो ऐसा सब चलता है। अगर उसका वो फ्रिज हटा दो तो उसको फिर ये होता है, रोने लग जाती, मेरा फ्रिज कहाँ है वगैरह। मतलब वो जो शुरू है,
आपको भी पता है ये झूठा है, उसको भी पता है वो झूठा है, लेकिन वो इतना इन्वॉल्व है उसमें, वो चाय बनाने में, खाना बनाने में, गुड़िया को खिलाने में इतनी इन्वॉल्व है उसमें कि वो बहुत उससे जुड़ी हुई है। और आपको, आप हंस रहे बाजू में बैठ के, अरे क्या ये झूठ झूठ खेल रही है, लेकिन वो अकेली नहीं खेली, हम लोग भी वही खेल रहे हैं। हम भी सब जो कार्य कर रहे हैं वो ऐसे ही है, सब खेल ही शुरू है प्रपंच। मतलब सुबह उठ के चाय बनाओ, बाद में नाश्ता बनाओ, बाद में खाना बनाओ, वापस शाम का खाना बनाओ, वापस सुबह उठेंगे वापस वही, वापस सुबह उठेंगे वापस वही। मतलब कितने सालों से हम यही खेल हमारा शुरू है, उसमें कोई बात नहीं। इससे स्वामी जी कहते इससे बाहर निकलो आप, ये सब झूठा झूठा सब शुरू है। और इसमें से जैसे हमको पता है वो फ्रिज झूठा है लेकिन उसके लिए वो सच है, वैसे हमारे लिए ये सोना सच्चा है लेकिन स्वामी जी के लिए सब प्रपंच ही है। जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञान होने के बाद में उसको सब प्रपंच ही लगता है। आप बोलेंगे नहीं ये अच्छे महंगे बिस्कुट है और ये सस्ते बिस्कुट है, लेकिन ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो दोनों बिस्कुट ही है, दोनों प्रपंच ही है। आप बोलेंगे ये सोना है, ये चांदी है, ये सोना महंगा है, लेकिन ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो दोनों प्रपंच है। जब संहार होगा तो दोनों एक ही प्रपंच में जाने वाले हैं, भैरव स्वरूप में जो प्रपंच है, कोई अलग अलग नहीं। सोने का प्रपंच अलग, चांदी का प्रपंच अलग, ऐसा कुछ नहीं है, सब स्थूल प्रपंच ही है और सब एक ही जगह पे जाने वाला है। ये अगर आपको पता है तो फिर आपको पदार्थ में भेद ही नजर नहीं आएगा। जैसे श्री प्रभु जी के यहाँ पे वो न्याय भारती मिलने आए उनको रिद्धपुर में, श्री प्रभु जी ने क्या किया, पान दिया खाने का, वो घास जो थी नीचे उसको पोंछ दिया, उसको पान को, और यहाँ पे भी कपड़े को भी पोंछ दिया। तो वो देखकर बोले पुरुष जो है ये ईश्वर पुरुष है और उनमें प्रपंच साम्यता है। मतलब घास क्या और ये शरीर क्या, दोनों प्रपंच ही है, अलग नहीं है, वो साम्यता है। हम लोग साम्यता नहीं रखते, हम भेद रखते हैं। सोना रहेगा तो उसको ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, लोखंड रहेगा तो उसको कम सम्मान दिया जाता है, ये भेद हम करते हैं। लेकिन ईश्वर की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पे कोई भेद नहीं है। वहाँ पे अगर उनको कोई सोना देता है, जैसे अलंकार दिए धानाईसा जी ने और नीलभट्ट भांडारेकार जी ने, वो समर्पित किए, खाली उनका जो मन में उनके शुरू था वो तलमल थी, वो दुख था, उसके कारण स्वामी जी ने उनका वो पूजन स्वीकार किया, पूजन के माध्यम से उनकी आवड़ी का स्वीकार किया, उनकी श्रद्धा का स्वीकार किया। लेकिन निकलते वक्त जाते वक्त स्वामी जी ने क्या किया, सब अलंकार वापस निकाल के रख दिए। वो साथ लेकर गए नहीं, सोना साथ में लेकर नहीं गए, सुवर्ण साथ में लेकर नहीं गए, तो सुवर्णमय जो भाव था वो साथ में लिया है भगवान ने। मतलब हमको ये समझ में आना चाहिए कि अलंकारों से, वस्तुओं से, पदार्थों से, फलों से, फूलों से हम भगवान की जो कुछ पूजन भजन जो है वो नहीं कर सकते। लीलाओं के माध्यम से हमें यही देखना है। आप अर्पण करो, लेकिन आप ऐसा मत सोचो कि अभी ये मैंने अर्पण कर दिया है, इतने फ्रूट्स मैंने दे दिए हैं, इतने पदार्थ मैंने दे दिए, मतलब मेरा बहुत लेखी लग गया और अभी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे स्मरण भी करने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन का जो विधि हुआ है 8 दिन मुझे चलने वाला है, तो कुछ नहीं। स्वामी जी वो सब निकाल के रख देते हैं, उनको चाहिए ही नहीं। वो आते हैं कि जो उनको चाहिए वो है क्या कहीं पर। हम थालियों में, उपहार के थाली में ज़्यादा भाव वाले पदार्थ रखते हैं, ज़्यादा महंगे, ज़्यादा भाव वाले पदार्थ, लेकिन जो मूल स्वरूप में ईश्वर को जो भाव चाहिए वो हम उसमें रखते ही नहीं है। उसमें तो अहम रखा हुआ है, आज हमारा उपहार है, आज हमने ये लेके आए, सबसे अलग उपहार है आज हमारा, ये पूरा अहम तो उसमें रखा हुआ है। तो स्वामी जी क्यों स्वीकार करेंगे। जैसे स्वामी जी एकांक में, स्वामी जी चल रहे हैं, भिक्षान्न साथ में है, हाथ में है, श्रीकर में है, और कहीं से पीछे से पालकी आती है और एक वो सैनिक जो होता है वो स्वामी जी को धक्का दे देता है, श्रीकर में जो भिक्षान्न है वो नीचे गिर जाता है मिट्टी में और आगे जाके पालकी रुक जाती है। हमारे स्वामी नीचे बैठ करके एक श्रीकर जो है वो पेट को लगा दिया है, दूसरी श्रीकर से स्वामी जी एक एक कण जो है वो ले रहे, चुन कर ये श्रीकर में रख रहे हैं। वो जो पालकी में जो बैठा अधिकारी है
उसको पता चल गया, उसने देखा, उसने पालकी रोकी, नीचे उतरा और स्वामी जी के पास आकर बोला कि जी अभी आपकी मिट्टी में मिल गया है खाना, मिट्टी में गिर गया है, खराब हो गया है, अभी आप ऐसा करो इसको यहीं पे रहने दो, आप मेरे साथ चलो, मेरे घर पे चलो आप। लेकिन स्वामी जी ने उनको देखा भी नहीं और उन्होंने जो विनंती प्रार्थना जो भी की होगी उसका स्वीकार भी स्वामी जी ने नहीं किया। और कहीं देखेंगे तो मुक्ताबाई जी ने स्वामी जी को विनंती की, स्वामी जी उनके आवार में, उनके पर्णकुटी में आए, उनका कंदम वो जो कुछ जंगली फल फूल थे वो स्वामी जी ने उसका स्वीकार किया। और ऐसी लीला बोनेबाई ने स्वामी जी को विनंती की, स्वामी जी ने मान लिया, बाईसा जी ने विनंती की, स्वामी जी ने मान लिया। ऐसे कई लीलाएं आपको दिखेंगी। गोपाल थे, उनमें तो स्वामी जी ने, उन्होंने विनंती की आप हमारे साथ खाना खाइए, स्वामी जी ने मान लिया। आदिवासी विभाग में गए, उन्होंने स्वामी जी को भोजन दिया, स्वामी जी ने उसका स्वीकार किया, मान लिया। लेकिन ये अधिकारी ने स्वामी जी को विनंती की, लेकिन स्वामी जी ने नहीं माना है। ऐसा बहुत कम हुआ है लीला में। क्यों नहीं माना है स्वामी जी ने? क्योंकि वो आवड़ी से नहीं है, वो अहंकार से वो बोल रहा है कि आप मेरे घर चलिए, क्या अन्न खा रहे हो आप। लेकिन स्वामी जी ने उनको देखा ही नहीं, क्योंकि उनमें अहंकार भरा पड़ा हुआ। अगर हम भी अहंकार लेके कोई विधि करते हो, स्मरण करते, कोई भी विधि, उपहार विधि ऐसा ही नहीं, कोई भी विधि आप अहंकार को लेके अगर करते हो तो स्वामी जी क्यों देखेंगे? देखेंगे भी नहीं और विनंती का भी स्वीकार नहीं करेंगे, और आप जो देंगे उसका भी त्याग परमेश्वर कर देंगे। स्वामी जी क्या करें, एक एक मिट्टी में जो गिरे हुए जो कुछ अन्न कण है वो एक एक स्वामी जी उठा रहे। क्यों? क्योंकि स्वामी जी मिट्टी नहीं उठा रहे, या वो मिट्टी में मिले वो कण नहीं उठा रहे, तो स्वामी एक एक कण उठा रहे, कण नहीं उठा रहे, अन्न के कण नहीं उठा रहे। तो जिन्होंने ये कण दिए हुए हैं उनकी कणों स्वामी एक एक इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वामी जी के लिए ज़्यादा महत्व की है। जिनसे स्वामी जी ने कुछ लिया हुआ है वो स्वामी जी स्वीकार करेंगे। उन्होंने जो आवड़ी पूर्वक दिया है, अन्न को स्वामी इकट्ठा नहीं करे, उसमें जुड़ी हुई जो आवड़ी है वो आवड़ी को स्वामी जी को ग्रहण करना है। तो हमको भी ये देखना चाहिए कि हम जो भी क्रिया करते हैं वो स्वामी जी तक कितनी पहुंचती है, न कि लोगों तक कितनी पहुंचती है। स्वामी जी तक कितनी पहुंचती है, उसमें से स्वीकार भी कितने का होता है, ये सब हमें देखकर ही आगे का विधि हमें करना है। और इसके लिए आचार्य जी कहते कि माते भजावया पुजावया काही नाही, मामी गोसावे थे काई से भजावे पुजावे। स्वामी जी कहते कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वस्तुओं की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो नील भट्टे जब निकले तभी स्वामी जी कहते कुछ पैसे ले लो, कुछ अलंकार ले लो, कुछ अच्छे वस्त्र ले लो, हमें काम आ जाएंगे, आगे आपका भी विधि हो जाएगा। वो नहीं चाहिए स्वामी जी को। अगर स्वामी जी को विधि घड़वाना है आपको, तो बिना पैसों से भी आपको विधि घड़वा सकते हैं। आपका जो अंतकरण है, आपका जो मनोधर्म है, उसके जरिए भी आपको विधि घड़ सकता है। हमारे दिमाग में क्या बैठ चुका है कि पैसे से ही विधि होता है। अगर हम कहीं खाना खा ले, अगर वो दक्षिणा भी देते, समझो हम नहीं दक्षिणा नहीं चाहिए, तो वो बोलते नहीं दक्षिणा नहीं देंगे तो विधि पूरा कैसा होगा। मतलब दक्षिणा ये बात अलग है और खाना एक बात अलग है। आप खाना दोगे हमें, हम पेट भर खाना खाएंगे तो आपकी खाने की विधि पूरी हो गई, उसमें दक्षिणा का कोई मतलब नहीं है। दक्षिणा ये एक अलग प्रकार है, वस्त्रदान ये एक अलग प्रकार है, धातुदान एक अलग प्रकार है। यहाँ पे जो विधि चल रहा है सिर्फ खाने का चल रहा है। आप बोलेंगे नहीं हम ये भी लगाएंगे, टीका लगाएंगे, हम ये हार चढ़ाएंगे तो ही हमारा ये विधि पूरा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप भोजन करते वक्त आपने नहीं दक्षिणा दी तो भी चलेगा, लेकिन हमारे दिमाग में वस्तुओं का जो बैठ गया है, तो वो देते देते क्या होता है कि हमारी आवड़ी जो है ना वो कहीं और रह जाती है। कई कबार आपको बहुत कुछ दान करना है या देना है, तो हाँ ये दे दो ये दे दो, फिर आखिरी में अरे वो तो देना भूल ही गए, देखो वो कहीं पे किसी ने वहाँ पे रख दिया, किसी का ध्यान ही नहीं रहा उसके ऊपर। वैसे आवड़ी का है, आपको अगर बहुत हार चढ़ाने हैं तो आप उसमें ही लगे रहते हैं, बहुत से बीड़े चढ़ाने उसमें ही लगे रहे हम। लेकिन प्रोसीजर शुरू है, सब बराबर शुरू है प्रोसीजर, लेकिन कैसा शुरू है? रुक्ष, उसमें कोई अपनापन नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई आवड़ी नहीं है, समर्पण करते हुए ना कोई आंसू है आंखों में, कुछ भी नहीं है। ना कोई वो समर्पण करते हुए आप कोई लीला याद कर रहे हो,
मतलब जब हम कुछ समर्पण करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि ये हमारे जो आपके जो योग्य होना चाहिए स्वामी जी को, हम वो योग्यता का हमारा है ही नहीं। हमारा पूरा अंतःकरण पहला मैला है, हमारा पूरा शरीर मैला है, हमारे भाव भी मैला हुआ है। हम आपको जो समर्पण कर सके, जैसे नीलभट्ट भंडारीकार जी ने समर्पित किया, क्या समर्पित किया? कुछ भी द्रव्य नहीं लाए, लेकिन फिर भी समर्पण उनका ऐसा था कि स्वामी जी ने उनके समर्पण की, उनकी प्रशंसा की भी प्रशंसा की। ये स्वामी जी की विनंती स्तुति उन्होंने जो की थी उसकी प्रशंसा स्वामी जी ने की हुई है। मतलब वो समर्पण कैसा है कि हमें ये पता होना चाहिए कि स्वामी जी प्रसन्न कैसे होने वाले, इसका संशोधन सबसे पहले होना चाहिए। तो नीलभट्ट भंडारीकार जी आखिरी समय शुरू है और स्वामी जी कहते कि आपकी आयु बढ़ाए, आपका जीवन कार्यकाल जो अभी खत्म होने वाला है तो उसको बढ़ा देंगे। और उन्होंने बोला ठीक है बढ़ाइए, लेकिन वापस जब कब मृत्यु आएगी तब ऐसा माहौल होगा, आपका ही ये जानू विभाग है उसके ऊपर मेरा सर है, आपका श्रीमुख जो है वो देखते देखते ही मेरी वो जो मृत्यु है, वो समर्पण है, वो वैसा होना चाहिए। होगा वैसे? स्वामी जी बोले वो हम कह नहीं सकते, अभी है अभी है। उन्होंने अगर नहीं है वैसा तो फिर कोई मतलब ही नहीं जी कर। आखिरी मरते समय, मृत्यु समय, अंतकालिच मामे स्मरण गुप्ता कलेवरम, मतलब मृत्यु समय अगर हमें भगवान नहीं याद आ रहे तो वो मृत्यु कहाँ लेकर जाएगी? हमें नरक में लेके जाएगी। लेकिन अंतकाल में अगर ईश्वर का नाम याद आ रहा है, हमारा नाम के ऊपर ही चल रहा है कि देवता स्मरण है, इस विषय पर हम विश्लेषण शुरू है हमारा। तो अगर आपको आखिरी समय में अगर नाम याद आता है, नहीं पता नहीं, अभी तो हम कोई मौत के पास गए नहीं है या मृत्यु के अभी हालात में हम नहीं है, अभी तो हम अच्छे खासे जी रहे हैं, इसलिए हम मृत्यु क्या है ना इसका अनुभव हम अभी नहीं कर सकते। या फिर हमको ये अभी सिंपल लगेगा, हाँ मुझे तो याद आएगा, मैं जब अंतकाल में हूँगा तो मुझे ईश्वर का नाम याद आएगा ही, ऐसा आप अभी बोल सकते हो। लेकिन वो समय कैसा रहेगा? वो डॉक्टर को बुलाओ, वो मेरे पोते को बुलाओ, पोती को बुलाओ, लड़की को बुलाओ, लड़के को बुलाओ, ये सब वो वक्त में यही याद आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम स्नान करने जाते हैं तो वहाँ पे भगवान की लीला याद नहीं करते। ये मेरे लड़के का बिड़ा, ये मेरे बहू का बिड़ा, ये मेरे पिताजी का बिड़ा, ये मेरे माताजी का बिड़ा। वहाँ पे जाके क्या याद करें? हम पूरे रिश्तेदारों को ही याद कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो मतलब मूल स्वरूप में हमारे जो रिश्तेदार है कौन है? ईश्वर का जो परिवार है वो हमारे रिश्तेदार। आप स्थान पे जाइए, माहिम भट्ट जी को याद करिए, बाईसा जी को याद करिए, ये ऐसे लोग हैं ना, ये ऐसे साधक है कि इनकी याद नहीं भगवान की याद है। आप माहिम भट्ट जी को याद करेंगे तो आपको वहीं पे स्वामी जी दिखेंगे अपने आप ही। इन रिश्तेदारों को आप याद करिए। हमारे बाईसा जी कहते हैं वैरुल में कि जी सांपे कवणी गोसाव्यांची भगती जाने न येती थी, कितने दिन हुए आपके कोई भी भक्तजन नहीं आए, मतलब उबगू आला से कंटाला जैसा आ रहा है। मतलब कोई तो आपके साधक आए मिलने तो क्या होता है, यहाँ पे सेवादास से चलता है, कुछ चर्चा होती है, कुछ निरूपण होता है, स्वामी जी भी प्रसन्न होते हैं, कोई सवाल पूछता है उसमें से कई अज्ञान पिट जाते हैं, कितना अच्छा माहौल होता है। इसीलिए कोई तो मतलब हमें राह किनकी देखनी है? इन रिश्तेदारों की, हमारे जो वासनिक है, जो धर्म वार्ता करने वाले, इनको अगर आप ये करेंगे, अपना रिलेटिव मानेंगे तो वो सही में आपके रिश्तेदार है, ना कि आप हमारे रिश्तेदार ही है। तो हमें अंतकाल में किन की याद आएगी? हमारे ये खून वाले रिश्तेदार हैं उनकी ही याद आएगी। हमें वो नहीं होना चाहिए। हमें ईश्वर का जो परिवार है, ईश्वर के जो सन्निधान में रहने वाले या विधि के सन्निधान में रहने वाले जुने लोग, समझो जुने अधिकरण मानता, उनकी आप याद करेंगे तो अपने आप स्वामी जी से आप जुड़े रहेंगे, स्वामी जी की भी याद आपको उसमें ही आएगी। तो अंतकाल में हमें किन की याद निकालनी है और हमारा अंतकाल कैसा हो, ये अभी हमारे हाथ में है। अगर आज से हम शुरू करेंगे, इस स्वामी जी ने बोला है कि जे असे ते देहांती प्रगटे, जीवन भर आपने क्या किया हुआ है उसका पूरा मतलब आखिरी समय में वो सब दिखने वाला है। आपने अगर जीवन भर प्रपंचों को याद किया है
तो मरते वक्त भी प्रपंच ही याद आएगा, मेरी ये प्रॉपर्टी इनको दो, वो प्रॉपर्टी उनको दो, ऐसा ही याद आएगा। लेकिन आपने जीवन भर ईश्वर को याद किया है तो आखिरी समय में आपको ईश्वर ही याद आएंगे। और ये बहुत कठिन बात है, आखिरी समय में ईश्वर याद आना। ये हमें दिखाई देगा जब हमारे महादाई सा जी का अंतकाल है और उस वक्त भट्टोबाज जी वहां पर है, तो भट्टोबाज जी उनसे कहते हैं कि जी रुपए तुझे देव आठवत आसे, आपको भगवान याद आ रहे हैं। मतलब ये कितनी कठिन बात है। वो सवाल कर रहे हैं कि सचमुच मृत्यु समय में भगवान याद आ सकते हैं क्या, ये भट्टोबाज जी को जानना है। ये हो सकता है ऐसे, तो उन्होंने इसलिए पूछा आपको कुछ याद आ रहा है स्वामी जी का? बोले हाँ हाँ। क्या याद है, कैसे याद करे हो भगवान को? उन्होंने कहा वो वज्री की लीला है ना, वो मुझे याद आ रही है। वो कहते कि रुपए देव तो तुझ आठवा हुआ, मतलब आप ही ऐसे हो कि मृत्यु समय आप भगवान को याद कर सकते हो। बहुत कठिन बात है ये। मृत्यु समय हमको डॉक्टर याद आएंगे, पता नहीं कौन कौन याद आएंगे, लेकिन भगवान अगर हमें याद आ रहे हैं और भगवान की लीला में हम मग्न है, तो वो सही में मृत्यु जो है आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाने वाली है। इसीलिए आपको भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो ऐसे प्रसन्न करना है। उनकी लीला याद करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नाम याद करो, प्रसन्न हो जाएंगे। ना कि आप कितना भी महंगी महंगी चीजें देकर, समझो अगर वो आवश्यक है तो दीजिए आप, लेकिन उसमें ये मत समझिए कि इससे भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। आपको भगवान को प्रसन्न करना है। इससे तो आप जीव को प्रसन्न कर सकते हैं। आप मुझे कुछ महंगी चीज दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन महंगी चीज देने भगवान खुश नहीं होने वाले। हमारे जानोपाध्याय जी ने वेरूर में स्वामी जी का अष्टांग पूजन किया, तो फिर वहां पर स्वामी जी कहते हैं कि जीव जीवार्चन घड़े, ईश्वर अर्चन कहीं की न घड़े। जीव से जीव का अर्चन हो सकता है। आप मुझे कुछ अच्छा खाना खिला दो, मैं खुश हो जाऊंगा, ये बहुत अच्छा आपने खिलाया, ये बहुत अच्छी वस्तु दी, लेकिन ये सब करने से भगवान ईश्वरार्चन कहीं की न घड़े, ईश्वरार्चन नहीं घड़ेगा इससे। लेकिन बाईसा जी वहां पर है, वो कहते हैं कि गोसावी घड़वी तीतरी घड़े। अगर स्वामी जी अगर घड़वाते हैं तो ही घड़ेगा। इसलिए आप लीला चरित्र को अगर और ध्यान से पढ़ेंगे, मतलब समर्पण किन्होंने किया है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन समर्पण के वक्त वो कैसे है। हमारे भट्टोबाज जी है, वो कुछ नहीं लेके आए साथ में, वो जो थे उनको भी भेज दिया आगे और पीछे निकल आए, कुछ भी साथ में नहीं है। नीलभट्ट भांडारेकार कुछ भी साथ में नहीं है। हमारे माहिम भट्ट वो तो नदी के पास आए थे, वहां का विधि होने के बाद में वहीं से निकले हो, एक कदम भी प्रपंच की ओर नहीं आया उनका, उधर के उधर ही रिद्धपुर की ओर उनके कदम चलते बने। और जैसे ही निकले वहां पे श्री प्रभु जी प्रसन्न है। वो कह रहे कि माहिया नामे ब्राह्मण यही मने, और गुरु अनिल मने गुड़ गोड़ आहे मने। गुड़ लेके आएगा वो, और वो गुड़ मीठा है। अभी कोई संसार में ऐसा गुड़ है जो तीखा होता है? गुड़ तो गोड़ ही होता है, मीठा ही होता है, लेकिन फिर भी वो कह रहे कि गुड़ गोड़ आहे मने, क्योंकि वो गुड़ नहीं है, उनका औड़ी है, उनका भाव है, उनका समर्पण है। इसीलिए वो जो उन्होंने जो गुड़ लाया हुआ है वो खाने में ईश्वर को भी प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता हम बढ़ा रहे हैं। और ऐसा समर्पण होना चाहिए। आप और वो कुछ महंगी चीज लेकर जा रहे थे क्या? नहीं, सस्ती चीज है वो गुड़ समझो, लेकिन उससे स्वामी जी प्रसन्न नहीं है। तो स्वामी जी उनके भाव से प्रसन्न है कि कहाँ से, घर पर भी नहीं गए, वहीं से, मतलब उनका भी समर्पण ऐसा ही है। बाईसा जी के पास भी कोई धन द्रव्य कुछ भी नहीं है, लेकिन समर्पण है उनका, स्वीकार में है। हमारे शांता बाईसा को पूरा जो कुछ धन द्रव्य प्रॉपर्टी सब जो है सब गया हुआ है, कुछ भी नहीं है, खाली उनके पास उनका जीव है। वो भी आत्महत्या करने जा रहे हैं द्वारका में। एक लड़की और दूसरी लड़की, दोनों लड़की को लेके समुन्द्र में छलांग लगा देंगे, समाप्त कर देंगे जीवन। सिर्फ क्या है उनके साथ? उनका जीव है, उनका जीवन है। और स्वामी जी कहते एथू नहीं म्हटले ते म्हातारी ऐसी चीज घडले। क्या किया शांताबाईसा ने? कौन सा पूजन किया? कौन से अलंकार दिए? कुछ भी नहीं दिया। लेकिन स्वामी जी ने जो वक्त उनसे मांगा है, जो सेवा उनसे मांगी है, वही सेवा उन्होंने दी। और ऐसी दी कि बाद में जब स्वामी जी ने ही उनको मैसेज भेजा उनके लड़की के द्वारा, इकाईसा के द्वारा, कि आपको जो खाना है वो खा सकते हैं, आपको
तुझं जे रुचेल, रुचेल मतलब जो आपको पसंद है वो आप खा सकते हैं। वो कहते हैं माझं श्री चक्रधरराव वांचून काही एक न रुचे। अभी ये पदार्थ और ये क्या सोना चांदी पैसा कुछ भी नहीं, अभी मुझे श्री चक्रधर स्वामी के जी के सिवा मुझे कुछ रुचता ही नहीं, अभी पसंद ही नहीं आता है। तो अभी मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की, इन वस्तुओं की। मैं इसका चिंतन ऐसे करता हूँ कि स्वामी जी को सब पता है ये अपने आचार से हटने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी एकाईसा के द्वारा उनको क्यों उन्हें संदेश भेजा, क्योंकि कहीं एकाईसा को ना लगे कि स्वामी जी ने मेरे माता जी को बताया ये मत खाओ वो मत खाओ वगैरह, इसके कारण मेरे माता जी अशक्त हो गए, दुबले हो गए, और उसके कारण उन्हें बीमारी हो गई और उसके कारण उनका मृत्यु हुआ। ऐसे उसको नहीं लगना चाहिए, बल्कि जो विधि हमने बताया हुआ है वो आप हमने की अगर बताया कि ये विधि मत करो, लेकिन शांता बाईसों को ही वो विधि करना है, वही विधि उनका जीवन है, ये उनको बताना है एकाईसा को। और उसने जब देखा अरे स्वामी जी ने यहाँ पे उनको संदेश भेजा है कि आपको जो खाना है खा सकते हो, लेकिन फिर भी शांता बाईसा मेरी माँ वो कुछ भी खाने को तैयार नहीं है, सिर्फ भगवान का ही नाम लेने में उसको आनंद है, मतलब यही इसका विधि है। इसमें स्वामी जी को दोष देने का कोई कारण ही नहीं है। अगर हो सकता है अभी तो दोष नहीं दे रही, लेकिन दे सकती थी वो, तो वो वहाँ पे स्वामी जी ने उसका भी वो डाउट जो है क्लियर करवा दिया। और हम खास करके एकाईसा को नहीं तो हम सबको वो विधि बताया है कि येथूनी म्हटले ते म्हातारी ये सीची घडले। आप उम्र होने के बाद भी अगर आप कोई विधि करते हो, लेकिन वो सच्चे मन से करते हो, ना कि आपकी भागदौड़ होने वाली। अभी आप ज़्यादा मेहनत वाला कष्ट वाला विधि नहीं कर सकते, मान्य है, लेकिन जो ईश्वर ने बताया हुआ नाम चिंतन है और भी कोई सेवा दास्य लीला चिंतन है, वो अगर आप मन से करेंगे बैठे बैठे तो उससे भी परमेश्वर वहाँ प्रसन्न होने वाला है। अभी हमारा एक ही संशोधन होना चाहिए कि ईश्वर कैसे प्रसन्न होंगे, क्या मैं ऐसा करूं जिससे ईश्वर प्रसन्न होंगे। तो जो ईश्वर ने बोला हुआ है वो बात आप करेंगे तो ही ईश्वर प्रसन्न होंगे। और हम फिर से उस लीला के ऊपर आएंगे, नामाचे धाट है की लीला। स्वामी कहते देव काई से नहीं भजावा पुजाना लगे, तो अंतर्गाम में मतलब आप उसको क्या करिए, परमेश्वर को आपके हृदय में बसा लीजिए। हृदय में आप बसा लेंगे ना, तो आपका दिन की शुरुआत से रात आखिरी तक पूरा आपका जो विधि विधान है ईश्वर में ही जाएगा। आप भले शॉप में होंगे, आपका व्यवसाय आपका शुरू है, लेकिन बीच बीच में आपको ईश्वर का ही याद आते रहे। आपने देखा ये कपड़ा बहुत अच्छा है, महंगा है, काश अगर मैं उस वक्त मेरे पास ये कपड़ा होता, अगर उस वक्त मैं होता, अगर अभी स्वामी होते तो हम स्वामी जी को इससे भी अच्छा कपड़ा दे सकते थे। मतलब हम वैसे सोच सकते हैं। कोई अलंकार हम लेते तो हम अपने उंगली में पहन के देखते हैं, हमारे हाथ में पहन के देखते हैं मुझे कैसा लग रहा है। और वैसे में आपको वो लीला याद आनी चाहिए कि वो अलंकार जो है वो स्वामी जी की श्री मूर्ति पर कैसे दिखते होंगे। हमारी शोभा अलंकारों से है, अलंकार हम पहनेंगे तो हम अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो लीला में स्वामी जी को जो अलंकार पहना है उससे स्वामी जी अच्छे नहीं दिखे, स्वामी जी तो पहले से ही अच्छे। तो उन अलंकारों को मतलब वो अलंकार अच्छे दिखने लगे कि वो सही जगह पे जाकर बैठे हुए हैं। कोई श्रीमुकुट का अलंकार है तो आज उसको सही जगह मिली हुई है। स्वामी जी तो पहले से ही सुंदर है, सौंदर्य औदार्य लावण्य सौभाग्य सभी है वहाँ पे, लेकिन आज वो अलंकार कुछ अलग लग रहे हैं। पहले तो अलग लग रहे थे, इतना कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, आज बहुत से अच्छे लगने लगे हो, उनको सही जगह मिली हुई है। वैसे लीलाएं हम याद कर सकते हैं, बहुत से हमें ऑप्शन दिए गए। लीलाएं हमें क्यों पढ़नी है कि हमें ऑप्शन मिलते हैं कि आप कुछ भी कर लो, कोई भी विधि करते हो आप या कोई भी कार्य संसार का करते हो, सफ़र कर रहे हो, उसमें आपको भगवान की एक एक चीज़ आपको याद आती है। ईश्वर को याद करने का बहाना सिर्फ ढूंढते रहो आप। और स्वामी जी कहते तो अंतर्गाम्य, मतलब आप अंतर्गाम्य करेंगे तो ही आप दिन भर का माहौल आपका ईश्वरमय होगा। अगर अंतर्गाम्य नहीं करोगे तो नहीं होगा। आगे स्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर का भजन पूजन कैसे होता है, वस्तुओं से नहीं होता है। तो स्मरणे चिंतने आठवने मनने भजने कीर्तने भज्य पूज्य किंगा। आप उनका स्मरण चिंतन आठवन मनन करेंगे, म्हणजे नाम लीला मूर्ति चेष्टा चतुर्विध स्मरण आप ईश्वर का करते हो तो ही
भगवान का भजन पूजन हो सकता है। तो स्मरणे चिंतने आठवने मनने भज्य पूज्य किंगा, इसी माध्यम से आप भगवान का भजन तथा पूजन आप कर सकते हो। और आगे स्वामी जी बताते कि परमेश्वर नित्य ही परमेश्वर आठवावा, त्रिकाल परमेश्वर, तीनों काल मतलब सुबह एक बार, दोपहर एक बार, शाम को एक बार नहीं। मैं उसका अर्थ लगाता हूँ तीनों काल, मतलब सुबह का पूरा काल, दोपहर का पूरा काल और शाम रात का पूरा काल। तीनों काल मतलब 24 घंटे हो गए। त्रिकाल मतलब हम बोलते कि हाँ सुबह का 1 घंटा, दोपहर का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा, ऐसा नहीं, पूरा दिन मतलब 24 घंटों आपको ईश्वर को याद करना है। त्रिकाल परमेश्वर आते 8वां, प्रत्यय परमेश्वर आते 8वां। प्रत्यय मतलब प्रत्येक क्षण में आपको ईश्वर की याद आनी चाहिए, वो एक बात हो गई। और इसके बाद में स्वामी जी ने पंचनाम बताए, नामाचे 10 है। स्वामी जी ने बताया नामे वेद, नामे बोध, नामे अनुसरण, नामे स्मरण, मतलब नाम से कितनी बातें जुड़ी है। आप कहेंगे कि बाबा अनुसरण से ईश्वर मिलेंगे, लेकिन अनुसरण कैसे मिलेगा? तो आपको नाम स्मरण करना पड़ेगा। नाम स्मरण करके आपकी प्रार्थना आपको भगवान तक पहुंचानी है, तब आपको ईश्वर का वेद उत्पन्न होगा, आवड़ी। उसके बाद में बोध होगा, मतलब ज्ञान भी अगर आपको चाहिए, आपको लग रहा है हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो आपको यहाँ वहाँ जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले कहाँ जाना है? ईश्वर से पहले जुड़ना है। उनको पहले लिख भेजो कि अभी हमको क्या करना है, हमें ज्ञान चाहिए। तो ईश्वर के सामने आप बैठ के उनको आपकी प्रार्थना पहुंचाओ स्मरण के माध्यम से। नाम स्मरण के माध्यम से ही आवड़ी उत्पन्न होगी, नाम स्मरण के माध्यम से ही ज्ञान की जो कमी है वो पूर्ण होगी। आपको किसी व्यक्ति के सामने रोने की जरूरत नहीं। ज्ञान के लिए रोना है तो ईश्वर के सामने रोइए और बताइए उनको, उनसे विनंती कीजिए कि हमें ज्ञान दो, आपका यथार्थ ज्ञान चाहिए। तो अपने आप आपको योग बनते रहेगा। योगायोग से आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको ज्ञान बता रहा है, वो व्यक्ति आपसे मिलेगा कहीं तो, या फिर पता नहीं कैसे भी करके भगवान आपका योग बनाएंगे ही। नामे वेद, नामे बोध, नामे अनुसरण। ज्ञान होने के बाद में अगर आपको लगता है कि पूरा समर्पित हो जाए ईश्वर के पास, लेकिन मौका नहीं बन रहा है, कोई ना कोई अड़चने आती है, मतलब ऐसा होता है ना कि रिश्तेदार जो होते हैं वो आड़े आ जाते हैं। कभी कभी, बहुत बार ऐसा होता है। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बचपन से आश्रम में है, अभी उनको क्या करना है, दीक्षा ही लेनी है, लेकिन वो दीक्षा के वो उनके माता बहनें ये सब वो वहाँ पे रोना धोना उनका शुरू हो जाता है। जैसे लड़की की विदाई करते हैं ना, तब जैसे रोते, वैसे ये दीक्षा के वक्त लड़के की दीक्षा है, तब ये सब रोना धोना शुरू होता है। उनको मन में लगता है कि इसकी दीक्षा ना हो, मतलब रिश्तेदार आड़े आते, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि किसी के विधि में आड़े आना कितनी बुरी बात है। कोई कार्य कर रहा है, अगर अच्छा कार्य कोई भी कर रहा है, अभी व्यवहार में भी अगर कोई सेवा कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है, और उसके आड़े आप आते हो तो गलत बात है। कोई व्यक्ति है जो सात्विक बातें कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, मीठी बातें कर रहा है, उसके बातों में आप जहर घोल दो और उसको तामस बना दो, ये बुरी बात है। कोई बंदा अच्छा कार्य कर रहा है, उसमें आप बुरा कुछ करते हो तो ये बुरी बात है, व्यवहार में भी चलता है। वैसे ही अगर कोई बंदा अनुसरण लेना चाहता है, ये तो सिर्फ महानुआ पंथ का रीति रिवाज नहीं है, अन्य लोगों में भी ये सब आश्रम चलते हैं ना। चतुर्विध आश्रम है ये 4 आश्रम, उसमें आखिरी में संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, मतलब संन्यास लेके जंगल में चले जाओ वहाँ पे आचरण करने के लिए। तो ऐसे कार्य जो है इनमें किसी के भी आड़े नहीं आना चाहिए, मतलब इससे भी परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। अगर किसी के स्मरण में आप आड़े आते हो, किसी के लीला चिंतन में आप आड़े आते हो, किसी के अनुसरण में आप आड़े आते हो, किसी के स्थान वंदन में आप आड़े आते हो, तो इससे भगवान कभी भी प्रसन्न होने वाले नहीं है, भगवान नाराज ही होने वाले हो। उल्टा कोई अगर विधि करता है, हमें तो विधि करने को नहीं जमने वाला है, लेकिन वो बंदा कर रहा है, सेवा कुछ कर रहा है, तो हमने क्या करना चाहिए, उसको सपोर्टिव हमारा उल्लेख होना चाहिए अंतकरण में, उसको सपोर्टिव हमारा बोलना होना चाहिए कि हाँ आपको ये विधि हो सकता है, मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं। और आपको जो प्रत्यक्ष रूप से आप उसको जो सेवादास से कर सकते हैं या उसको सपोर्टिव कुछ भागदौड़ कर सकते हैं, मतलब हमें उनके विधि के लिए सपोर्टिव हमारा वहाँ पे उपस्थिति हमारी होनी चाहिए। तो ऐसे आपको क्या करना है,
खुद भी विधि करना है और खुद नहीं कर सकते तो और कोई विधि कर रहा है तो कम से कम उनके आड़े तो हमको नहीं आना चाहिए। तो ऐसे अगर कोई आड़े आता भी है हमारे और किसी के, तो हमें क्या करना है, नाम अनुसरण हमें बता के रखा हुआ है, पहले ही उपाय हमें बता के रखा हुआ है कि नाम अनुसरण, अनुसरण में अड़चने आती है, नाम स्मरण में लगे रहो, स्वामी जी से प्रार्थना करो, विनंती करो और स्वामी जी तक अपनी विनंती पहुंचा दो कि हमें अनुसरण लेना है, हम नाम स्मरण उसी के लिए करें। लोग पता नहीं प्रॉपर्टी के लिए, पता नहीं क्या क्या चीज़ों के लिए, नौकरी के लिए नाम स्मरण करते हैं, लेकिन हमें जो नाम स्मरण करना है न किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, अन्य प्रॉपर्टी के लिए नहीं करना है, अन्य संपत्ति के लिए नहीं करना है, ईश्वर संपत्ति के लिए करना है। ये सब हमारे नाम की संपत्तियां, ईश्वर की आवड़ी, ये संपत्ति हमारी है, खुद की, हमारे नाम है वो। आपको क्या करना है, आपको खाली प्रूफ करना है कि वो बंदा मैं ही हूँ। आपको आईडी सब दिखा के पूरे कागजात ये करके आपको देना है, तब आपके नाम से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। वैसे ईश्वर की आवड़ी, ये प्रॉपर्टी आपकी खुद की है लेकिन आपके नाम पे नहीं है, और नाम स्मरण से आप उसको अपने नाम कर लो। ईश्वर का ज्ञान आपके लिए ही है, आपको खाली आपका आईडी प्रूफ दिखाना है कि वही मैं बंदा हूँ, वही मैं कणव वाला बंदा हूँ। तो ईश्वर को भी लगना चाहिए हाँ इनको देना है, तो नामे बोध भी आपको होने वाला है, होने ही वाला है, कोई उसके आड़े नहीं आ सकता है। नामे अनुसरण ये प्रॉपर्टी भी हमारी है लेकिन अभी तक हमारे नाम पे नहीं है, तो वो भी हम आपके नाम, खुद के नाम पे हमें करनी है। ईश्वर का नाम लेके हमारे नाम पे आने वाला है सब कुछ। नामे वेद, नामे बोध, नामे अनुसरण, नामे स्मरण, ईश्वर को याद करना है आपको। नाम स्मरण से कोई अलग दूसरा ऑप्शन आपके लिए नहीं है। नाम स्मरण ऐसा स्मरण है जिससे आप ईश्वर को याद कर सकते हो। नाम सकल निरोध परिहारी, मतलब आप देखेंगे कि हमें तो काफ़ी अड़चने आने वाली है, तो भगवान कहते हैं नाम ले लो, सब अड़चने दूर होने वाली है। नाम वाजत वारा धरी, मतलब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो तूफान आ रहा है, या फिर हम जिस रास्ते से जाने वाले अनुसरण के लिए वहाँ पर काफ़ी मात्रा में धूप है या ठंडी है, ऐसे कुछ ये हो सकता है। मतलब प्रकृति संबंधित जो कुछ, वातावरण संबंधित जो कुछ तकलीफ है, उसकी तकलीफ हमें हो सकती है, तो स्वामी जी कहते हैं नाम वाजत वार अधरी, उसकी कोई तकलीफ नहीं होगी। जो होने वाली है थोड़ी बार वो होगी, लेकिन उसमें आपका नुकसान कोई होने वाला नहीं। आपके जो समर्पण का, आपके आवड़ी का, आपके अनुसरण का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। थोड़े बाद हाथ पांव दुखेंगे, ये होगा वो होगा, वो बात अलग है। नाम पढ़ते आकाश धरी, आप बोलेंगे कि नहीं उससे भी बड़ा संकट है, तो स्वामी जी कहते हैं कि इस दुनिया में आपको जो दिख रहा है ना अभी, उसमें सबसे बड़ा क्या है, आकाश है। आकाश से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है दिखने वाला, सबसे बड़े परमेश्वर है, ईश्वर स्वरूप सबसे व्यापक है। अभी हमें वो नहीं लेना है, लेकिन हमें जो दिख रहा है सबसे बड़ा आकाश है। स्वामी जी कहते हैं नाम पढ़ते आकाश धरी, इतना भी बड़ा संकट आपके सर पर अगर गिर रहा हो तो नाम आपके मुख में होगा तो सबके सर पे गिरेगा, लेकिन आपके सर पे नहीं गिरेगा, क्योंकि आपके मुख में नाम है। मतलब आकाश जितना बड़ा भी कोई संकट आपके सामने आ जाता है, लेकिन आपके मुख में नाम है, तो नाम पढ़ते आकाश धरी, नाम सकल साह्य, सब सहायता। मतलब आप बोलेंगे कि अभी हम तो निकल रहे कुछ विधि करने के लिए, लेकिन हमारा ये, हमें ये बीमारी है, हमें वो अड़चन है, हमें वो अड़चन है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं नाम सकल सहायते करी, सब सहायता आपके लिए पहले से ही तैयार है। मैंने किसी, मतलब यहाँ पंजाब के ही किसी फंक्शन में देखा था, जैसे ही कोई पालकी या कोई आता है, पहले दिन ये शोभा यात्रा होती है ना, जैसे ही पता चलता है आगे वालों को, दुकानदार वगैरह सब होते, और शोभा यात्रा बीच बाजार से जा रही है, तो जैसे ही पता चलता है कि कोई भगवान की शोभा यात्रा आ रही है, तो क्या किया जाता है, फटाफट टेबल लगवाए जाते, शरबत वगैरह सब तैयार किया जाता है। उनको पता नहीं कौन से धर्म के लोग आ रहे क्या आ रहे, लेकिन वो पूरा तैयारी करके रखते हैं, वो पूरा तैयारी रहता है। ये पंजाब साइड, दिल्ली साइड में ऐसा है। मतलब ये सब तैयारी उनकी होती है, लेकिन जब तक हम अपना ये नहीं दिखा रहे कि हम लोग आ रहे करके, जब तक उनको पता नहीं चलता तब तक वो वहाँ पे कुछ टेबल वगैरह नहीं लगवाते, शरबत वगैरह नहीं लगवाते। वैसे भगवान को जब हम महसूस करवाएंगे कि हम आ रहे हैं, हम सचमुच ये विधि करना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं आपके लिए सब विधि, सब सहाय्य जो है हमने पहले से ही तैयार है,
आप उस जगह पे पहुंच जाओ, आपके लिए वो साह्य काम करेगा। जैसे देखो, उस दिन हम लोग आ रहे थे, जब तक हम गांव में थे, सिटी में थे, तब तक वातावरण अलग था, थोड़ा सा गर्मी जैसा था। लेकिन जैसे हम थोड़ा गांव के बाहर आ गए तो क्या हुआ, जैसे ठंडी जैसा लगने लगा। वापस हम थोड़ा आगे जाएंगे पहाड़ों के ऊपर तो और ठंडा, मतलब उस वो एरिया में वो वातावरण पहले से क्रिएट है। हम जैसे जैसे जिस एरिया में जाएंगे वैसे वैसे वातावरण, कहीं ठंडी लगेगी, कहीं गर्मी लगेगी, कोई हवा लगेगी, वैसे स्वामी जी ने पूरा साह्य क्रिएट करके रखा हुआ है। आपको सिर्फ उस जोन में जाना है। इस जोन में जाएंगे तो आपको, हाँ, वहाँ से ज़्यादा साह्य यहाँ हो रहा है, आगे थोड़ा जाओगे तो उससे ज़्यादा साह्य वहाँ पे होगा। और जैसे जैसे साह्य बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी विश्वास, आपकी प्रतीति वो बढ़ती रहेगी, अपने आप ही बढ़ते रहेगी। और इसीलिए हाँ, नाम प्राप्ति ते करी। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो नाम करते हैं वो है नाम प्राप्ति ते करी। हमें कुछ अगर भगवान को हासिल करना है, प्राप्त करना है, प्रसन्न करना है, तो नाम स्मरण आप करते रहिए। कहीं पर भी आपको नाम याद होना चाहिए, क्योंकि अगर नाम याद करेंगे आप, नाम से कितनी बातें जुड़ी हुई हमने देखी। लेकिन नाम लेने से क्या होता है, नाम किसी व्यक्ति का अगर आप नाम लेते हो तो सिर्फ नाम नहीं लेते हो, वो नाम से आपको उस व्यक्ति का पूरा जो कुछ भेष है, हुलिया है, सब आपको सामने आता है। उनका बोलना याद आता है, उनका पढ़ाना आपको याद आता है, उनका स्मरण निष्ठता कैसी थी वो याद आता है। मतलब ये पूरा उस व्यक्ति के नाम से, एक नाम लो तो पूरा उनका जीवन सामने आ जाता है उनके, आपके। वैसे आप नाम लेंगे तो देखो, नाम लेड़ा मूर्ति जैसा, जैसे ही नाम लेंगे आप, हमारे श्री चक्रधर स्वामी का नाम लेंगे तो लीला, श्री स्वामी जी की लीला आपको याद आएगी। मूर्ति भी आपको, कि स्वामी जी ने श्रीकर से ये किया था, स्वामी जी श्री नेत्र से उनको देखा, श्रीकर से कुछ प्रसाद दिया, ये लीला मतलब श्री मूर्ति। और चेष्टा मतलब उससे भी आप चिंतन में हो कि स्वामी जी ने ऐसी लीला क्यों की होगी, उसमें से स्वामी जी को मुझे क्या संदेश देना है, ये चेष्टा, उसमें से आपको गहरा चिंतन जो है वो चेष्टा के रूप में आपको वो भी चिंतन होगा। मतलब एक नाम से पूरा स्मरण जुड़ा हुआ है। अगर नाम ही याद नहीं रहेगा आपके तो आपको आगे की, अगर मैं बोलूँगा, आप बोलेंगे लीला बताइए हमें, बोलूँगा किन की लीला बताऊँ, पंचा अवतार है, तो आप जब तक मुझे नाम नहीं बताएंगे कि इस अवतार की लीला तब तक लीला, मूर्ति और चेष्टा ये विषय नहीं आएगा आगे। तो पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा नाम, उसके बाद में लीला, चेष्टा, मूर्ति ये सब सामने आने वाला है। इसीलिए नाम प्राप्ति ते करी, मतलब नाम आपको ईश्वर को प्राप्त करवाने वाला एक माध्यम, एक नाम ही है। आपका अनुसरण भी नाम से होने वाला है, बोध भी नाम से होने वाला है, वेद भी नाम से होने वाला है, और ईश्वर प्राप्ति भी, पुनः संबंध भी, और मूल ईश्वर प्राप्ति भी, स्वरूप प्राप्ति भी वो नाम माध्यम से ही आपको होने वाली है। इसीलिए मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ, महानुभाव साधक जो भी है सब लोग, उन्होंने नाम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, नाम स्मरण पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम पता नहीं किन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, कवच है, पारायण की किताब है, ये सब हम पढ़ते रहते हैं, जीवों ने निर्मित किया हुआ। लेकिन ईश्वर ने क्या करा है, एक नाम लो, इससे 10 काम होने वाले हैं। हम 10 बातें पढ़ते रहते, उससे एक भी काम नहीं होता हमारा। लेकिन स्वामी जी कहते हैं एक नाम लो, उससे 10 काम आपके होने वाले हैं। अभी आप ये 10 जो लाभ स्वामी जी ने बताए हुए हैं, उसमें से ऐसा कुछ निकाल के दिखाइए जो इसमें नहीं बताया हुआ है। हर बात उसमें बताई हुई है, 10 ठाए में सब आ चुका है, कुछ छूटा नहीं है। इसीलिए नाम प्राप्ति ते करी, और हमारा विषय शुरू है कि दोष का त्याग करने के बाद में गुण, दोषों का आलिंबन त्यागने के बाद में गुण रूपी कौन सा आलिंबन हमें सबसे पहले लेना है। तो स्वामी जी कहते हैं देवता स्मरण, सबसे पहले नाम साधना करो। स्वामी जी सबसे पहले क्या कहते हैं, नाम साधना करो। तेवड़ी आदि नाम सांगीत ले, सबसे पहले परमेश्वर क्या कहते हैं, नाम अपना बता देते हैं। हम भी किसी से मिलते तो हम अपना नाम बताते, माई सेल्फ, कुछ तो जो है हमारा नाम वो हम उनको बताते हैं। या फिर हम भी किसी से मिलते तो पहले उनका नाम पूछते हैं, नाम से सब शुरुआत होती है। इसलिए हमारी विधि की शुरुआत
हमारे धर्म प्रवेश की शुरुआत भी नाम से होती है। जब श्री गुरु जी हमें उपदेश देते हैं, धर्म प्रवेश करवाते हैं, तो सबसे पहले वो हमें नाम देते हैं। खुद का नाम नहीं बताते, वो स्वामी जी का नाम बताते, पंचावतारों का नाम बताते, परमेश्वर का नाम बताते, किस नाम से आपको नाम साधना करनी है वो भी बताते हैं, और कौन सा ये नाम आपको ईश्वर प्राप्ति तक लेकर जाने वाले हैं ये भी बताते हैं। इसलिए नाम साधना जो हमारे श्री गुरु जी ने तो बताई है। क्यों बताई? क्योंकि उन्हें स्वामी जी ने बताया हुआ है। 800 साल पहले सब स्वामी जी ने हमको ये बता के रखा है। इसीलिए नाम साधना काफ़ी महत्वपूर्ण साधना है। बाकी के सेवादास से भी महत्वपूर्ण है, कुछ दान पुण्य आप करें वो भी महत्वपूर्ण है, सब कुछ, पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है, आचरण दूसरा जो है अटन विजन वगैरह वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन नाम साधना सबसे एक मुख्य है कि आप कुछ भी कर लो, आप सेवादास्य में लगे हुए हो तब भी आप नाम साधना कर सकते हो, आप कुछ अटन में लगे हो तब भी नाम साधना, भिक्षा के लिए जा रहे हो नाम साधना कर सकते हो। ऐसा साधन हमें भगवान ने दिया है कि आप बोल ही नहीं सकते कि मुझे नाम स्मरण के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। आप बोलेंगे मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो खाना बनाते वक्त नाम स्मरण करेंगे तो खाना इतना स्वादिष्ट बनेगा, इतना सात्विक बनेगा। आप बोलेंगे कपड़े धो रहे हूँ मैं, तो कपड़े धोते वक्त भी आप नाम साधना कर सकते हो, लादी पोछा लगा रहे हो तब भी नाम साधना कर सकते हो, कुछ भी करो आप नाम साधना कर सकते हो। तो ऐसा ये नाम साधना का विषय है। उसमें बताया गया कि देवता स्मरण, कई लोग घबरा जाते हैं कि देवताओं का स्मरण क्यों करना है, लेकिन मूल स्वरूप में आप व्याकरण के दृष्टि से देखेंगे तो देवता शब्द में दीव ये मूल शब्द है, दीव शब्द से ही देवता शब्द बना हुआ है। जैसे दुख शब्द है, दुख से क्या बना? दुख रूपता। पाप शब्द है, उससे बना पाप रूपता। अनित्य शब्द है, उसे बना अनित्यता। वैसे दीव शब्द मूल है, उससे बना देवता। दीव मतलब जहाँ पे प्रकाश ज्यादा रूप में है, जहाँ पे प्रकाश है उसे आप देवता बोल सकते हैं। समझो बल्ब है, बल्ब में प्रकाश है तो उसको भी हम देवता बोल सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको। जहाँ पे प्रकाश है तो कर्मभूमि देवता के पास भी प्रकाश है, अष्टदेवयोनि के पास भी प्रकाश है, 81 कोटि सवा लक्ष 10 देवताओं के पास प्रकाश है, इसलिए उनको देवता बोला जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रकाश जो है वो ईश्वर के पास है, जो तेज जिनको बोलते हैं, मतलब देवताओं का तेज उसमें उनके सामने कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जो तेज दिव्यता है जो है वो ईश्वर के पास है। इसलिए ईश्वर उस माध्यम से, मतलब उस शब्द का वो विश्लेषण है, जिनके पास प्रकाश है, दिव्य है, वो देवता कहलाए जाते हैं। तो ऐसे माध्यम से देखा जाए तो ईश्वर के पास वो प्रकाश है जिससे हमारा पूरा अज्ञान रूपी अंधेरा जो है वो मिटने वाला है। इसीलिए देवता स्मरण मतलब ईश्वर के नाम का स्मरण आपको करना है। ये विधि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। और स्वामी जी ने भी, जैसे असन्निधान स्थित पुरुष, मतलब पूर्वी आप देखेंगे, पूर्वी प्रकरण, उसमें कहा है कि तेदास्य मोचक, मतलब सन्निधान के जो भक्त है वो तो सेवा दास्य करेंगे, उनके लिए वो मोचक ठहरने वाला है, सुख दुख से उनको मुक्ति दिला के मोक्ष की ओर लेके जाएगा। लेकिन जब स्वामी जी सामने हैं तब सेवा दास्य मोचक, लेकिन अभी तो हम सामने नहीं है, स्वामी जी हमारे सामने नहीं है, अभी हमारे लिए कौन सा विधि है? तो आगे बताया गया है पंचनाम, पंचकृष्ण बताया। पंचकृष्ण में भी दास्य, ते दास्य, जैसे किसका दास्य करना है, जैसे द्वापरी श्री कृष्ण चक्रवर्ती, जैसे यहाँ श्री दत्तात्रेय प्रभु। लेकिन आखिरी में शंका दी जाती है कि अभी तो स्वामी जी हमारे सामने नहीं है, फिर हमें कैसे दास्य कर सकता है? हम तो केवल असन्निधान स्थित जीव है, तो अभी हमारे लिए कौन सा विधि है? तो उनके लिए फिर पंचनाम, 5 नाम बताए गए। मतलब पंचनाम से केवल असन्निधानी जीवों के लिए कौन सी साधना है? तो वो नाम साधना उनके लिए मुख्य है, जो ईश्वर के पास आपको लेकर के जाने वाली है। ये नहीं भूलना चाहिए कि सेवादास से नहीं करना है, क्योंकि नाम साधना से पुनः संबंध की योग्यता बनती है। लेकिन अगर कर्मनाश नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा। सेवादास से करेंगे तो कर्मनाश हो जाता है, अड़थले वगैरह जो होते हैं कुछ, वो भी उससे नष्ट होते हैं। किससे? सेवादास्य से। और सेवादास्य में आपका नाम स्मरण शुरू है, सब सपोर्टिव है, सब ये सब विधि एक दूसरे को। तो वो एक बताया गया है।
स्वामी जी नाम स्मरण के जो कुछ विधि बताया, उस नाम स्मरण के विधि में स्वामी जी ने काफ़ी कुछ वचन भी बताए, काफ़ी कुछ लीला भी उसमें है। ये जो लीला है वो हम हमारे अगले सत्र में, नाम स्मरण का जो थोड़ा सा और शेष भाग है, हम अगले सत्र में लेंगे। दंडवत हो।